मसीह यीशु में एक मरतबा फिर आपकी सलामती चाहते हैं। अभी हम जैतून के पहाड़ की उस जगह पे खड़े हैं अजीज़ों, जहाँ से यीशु मसीह अपनी मौत के बाद जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो वो अपने शागिर्दों के साथ मिला और जो उसने वक्त गुजारा। ये एक चर्च है। ब्रदर विजय जो मेरे साथ हैं, उनके कहने के मुताबिक ये एक चर्च था। उसकी आप देख सकते हैं अभी भी ये बुनियादें मौजूद हैं। अभी उन्होंने डिफरेंट चर्चेज़ के नाम लिखे हुए हैं, उनकी प्लेटें लगी हुई हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ से यीशु मसीह अपने ज़िंदा होने के बाद शागिर्दों के साथ जो वक्त 40 दिन गुजारा, उसके बाद यीशु मसीह ऊपर आसमान की तरफ उठाया गया। तो हम आस्ता आस्ता मैं ब्रदर से कहूँगा कि हम अंदर चलें और उस जगह पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली वो जगह जहाँ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ जो वक्त गुजारा। और ये वो जगह है, हम अंदर आ रहे हैं। ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप अंदर आएँ। एग्जैक्टली ये वही जगह है और इस जगह में कैंडल्स चल रही हैं, मोमबत्तियां चल रही हैं। ये देखें, हालेलुया। सो ये एग्जैक्टली ये एक चर्च था, इसको उन्होंने रीबिल्ड किया है। ब्रदर के मुताबिक ये मस्मार किया गया था, दूसरी हुकूमतें जब हुकूमतें बदली तो इसको मस्मार किया था। तो ब्रदर आप थोड़ा सा ऊपर भी इसको लेके जाएं। ये बहुत प्यारा गुंबद बना हुआ है। सो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि यीशु मसीह इस जगह से वो उठाया गया था। ये बहुत से लोग आए हैं ये इस जगह पे। मैं अपना इधर हाथ लगाना चाहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ यीशु मसीह ने, अभी तक वो पत्थर मौजूद है। ये वही पत्थर है जहाँ पे यीशु उठाया गया। इसको कुछ रीबिल्ड नहीं किया, बल्कि उसको इन्होंने क्या किया कि इसके चारों तरफ लगा के इसको सेव किया है। सो हालेलुया। ये वो पत्थर है जहाँ पे मेरे और आपके नजात दहिंदा ने आखिरी मर्तबा जो वक्त अपने शागिर्दों के साथ गुजारा, उसके बाद वो यहाँ से सीधा आसमान की तरफ उठाया गया और जो फिर दोबारा मेरे और आपकी अदालत करने के लिए इस दुनिया में फिर आएगा। अभी वो एक मसलूब होने के लिए नहीं, बल्कि वो जजमेंट के लिए आएगा, जहाँ पर मेरे और तमाम बने हुए इंसान के गुनाहों का जो उसने कफारा दिया था उसकी जजमेंट के लिए। सो मेरे अजीज़ों, ये इस जगह में आने का मकसद सिर्फ यही है कि हम वो चीज़ें देखें कि रियलिटी क्या है। सो रियलिटी यही है कि वाकई ही जितनी दुनिया इस धरती पे आती है, मैं बाहर में देख रहा था कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए हुए हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यीशु मसीह खुदा था, यीशु मसीह खुदा का बेटा था। वो सलीब पे मेरे और आपके लिए सलीब पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जो आज का सबत, ये हमारा पाक सबत है जो हम सबत मना रहे हैं। क्रिश्चियन लोगों के लिए भी पाक सबत है और जूश लोगों के लिए भी ये पाक सबत है। सो ये हम एक बार हुआ है, बहुत सालों के अरसे के बाद यूश लोगों का और क्रिश्चियनों का ये जो वीक जा रहा है एक साथ आ रहा है। आमीन आमीन। सो ब्रदर, ये बड़ा ब्लेस्ड वीक है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि ये ब्रदर जो मेरे साथ हैं, ब्रदर विजय, ये पिछले 30 साल से इधर इस्राइल में ही रहते हैं। ये इधर जॉब करते हैं और वो बता रहे हैं मुझे कि ये बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि क्रिश्चियन लोगों का पाक सबत और जूश का पाक सबत एक साथ मनाया जा रहा है। सो हालेलुया। और मैं चाहूँगा, मैं यहाँ से आपके लिए बरकत चाहूँ। ये वो जगह है जहाँ पे मेरा और आपका खुदावंद आसमान पे उठाया गया था। हालेलुया। आए लश्करों के खुदावंद, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा तो हमारा भी खुदा है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद इस बात के लिए कि खुदावंद तू मुझे उस धरती पे लेके आया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, इन सारी बरकतों के लिए खुदा, इन सारे इंतजामात के लिए खुदावंद। मैं अपने ब्रदर विजय के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, जो मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद, जो इस सारे सफ़र में मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, मेरी राहबरी करते हैं खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदावंद इन तमाम बातों के साथ साथ मैं तेरा सबसे बढ़कर इस बात का
तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा कि तूने मेरे लिए सलीब पे जान दी, तूने बनी नौ इंसान के लिए सलीब पे जान दी खुदा, ताकि हम गुनाह की ज़िंदगी में ना मरें बल्कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं जो खुदावंद तूने मेरे और बनी नौ इंसान के लिए खुदावंद मुकर्रर की। और उसको खुदावंद तूने अपने बेटे को मुकर्रर किया इस बात के लिए कि वो इस धरती में आए और खुदावंद अपनी जान सलीब पे दे, मेरे और इस बनी नौ इंसान के कफ़ारों के गुनाह को कफ़ारा बने। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये सब कुछ तेरे नाम में मांगता हूँ।